आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र हर खबर। आखिरकार बिन ब्याही बच्चे की मां को उसके पति का और बच्चे को उसके पिता का हक मिल ही गया। जी हां, फेसबुक के जरिए प्यार और फिर लिव इन रिलेशन के दौरान गर्भवती हुई युवती को पति और उसके बच्चे के पिता का हक मिल ही गया। प्रेमी को ढूंढते ढूंढते रामपुर पहुंची प्रेमिका ने युवक से निकाह कर लिया। हालांकि प्रेमी पहले से शादीशुदा था। काफ़ी देर चले हंगामे के बाद युवक की पहली पत्नी भी पति की दूसरी शादी के लिए मान गई। प्रेमिका से निकाह के बाद पंचायत ने दोनों पत्नियों के बीच पति का बंटवारा किया है। बंटवारे के दौरान दोनों महिलाओं और युवक के माता पिता का भी ख्याल रखा गया है। बिन ब्याही बच्चे की मां निकाह के बाद पति के घर आ गई, लेकिन पहली पत्नी के बीच कोई मनमुटाव न हो, पंचों ने दोनों पत्नियों के बीच दिनों का बंटवारा कर दिया। समझौते में तय हुआ युवक सोमवार, मंगलवार, बुधवार को पहली पत्नी के साथ रहेगा, जबकि बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार को दूसरी पत्नी के साथ। शेष बचा एक दिन रविवार को युवक अपने माता पिता की खिदमत करेगा। अब आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। क्या है, क्यों एक पति को अपनी पत्नियों के लिए दिन मुकर्रर करना पड़े, वो भी पंचायत के दौरान। मामला रामपुर के थाना अजीम नगर के डूकनपुरी टांडा निवासी तकलीम अहमद से जुड़ा है। तकलीम अहमद चंडीगढ़ में बाल कटिंग का काम करता था। फेसबुक के जरिए उसकी आसाम निवासी युवती परवीन से दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। परवीन आसाम से चंडीगढ़ आ गई और दोनों बिना निकाह के लिव इन रिलेशन के जरिए रहने लगे। परवीन गर्भवती हो गई तो तकलीम अहमद ने उसे आसाम भेज दिया। उसके बाद अपने सारे कॉन्टैक्ट बंद कर तकलीम अहमद रामपुर चला आया। परवीन ने एक बच्चे को जन्म दिया जो इस वक्त 8 माह का है। परवीन उसको ढूंढते ढूंढते आसाम से रामपुर पहुंची, जहां पर वन स्टॉप सेंटर ने उसकी काफ़ी मदद की और उसके आशिक प्रेमी तकलीम अहमद को मिलाया। लेकिन तकलीम पहले से शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता था और दूसरी पत्नी परवीन भी अपने पति के साथ रहना चाहती थी। लेकिन तकलीम पहले से एक पत्नी और 2 बच्चों का पिता था। फिर गांव में पंचायत में फैसला हुआ तो उस फैसले को तकलीम की पत्नियों और परिवार के लोगों ने स्वीकार कर लिया। ये पूरा मामला बेसिकली इसकी शुरुआत चंडीगढ़ से हुई थी। ये लड़का चंडीगढ़ में नौकरी करता था, जहाँ इसकी सोशल मीडिया के जरिए इस आसाम की महिला से दोस्ती हुई। इसने महिला को चंडीगढ़ बुलाया। चंडीगढ़ में ये महिला उस लड़के के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई। लड़का शादी का झांसा देता रहा और इसी बीच वो रामपुर आ गया। महिला आसाम चली आई, बच्चे की डिलीवरी हुई, वो परेशान हुई। वो रामपुर किसी तरह ढूंढते ढूंढते रामपुर स्टेशन पे आई। रामपुर स्टेशन आकर ये महिला थाने पहुंची। महिला थाने से इन्हें सूचना मिली वन स्टॉप सेंटर के बारे में। वन स्टॉप सेंटर ये पहुंची तो यहाँ की सेंटर मैनेजर चांद जी और हमारी जो काउंसलर चारू चौधरी हैं, इन्होंने उसकी स्टोरी सुनी और बच्चे की चूँकि तबीयत खराब थी तो रात में बच्चे को एडमिट कराया गया। अगले दिन चारू चौधरी अजीम नगर थाने से पुलिस लेकर लड़के के घर पहुंची। वहां लड़के को बुलाया गया और दोनों के बीच बातचीत कराई गई, जहां पर ये महिला उस लड़के के साथ रहने के लिए तैयार है। लेकिन समस्या ये है कि लड़का पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं, तो उसकी पहली पत्नी समझौते के लिए नहीं तैयार है। अब हमारा वन स्टॉप सेंटर ये चाहता है कि किसी तरह समझौता हो जाए और ये तीनों जिंदगियां जो हैं ये संवर जाएं ताकि परिवार न बिखरे। युवक ने पहली शादी 3 साल पहले बेंगलुरु में की थी। बेंगलुरु में काम करते समय मैसेंजर पर उसकी दोस्ती रुद्रपुर की लड़की से हुई। बात आगे बढ़ी तो युवती रुद्रपुर से बेंगलुरु पहुंच गई और कुछ सम्मानित लोगों ने उसका निकाह कराया, जबकि दूसरी युवती फेसबुक से दोस्ती के बाद पत्नी बनी। आज़ाद नेशन न्यूज़, पैनी नज़र हर खबर।